शतमखिलं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है होली पर्व। होली पर्व हम सभी आर्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महान पर्व है। वर्ष भर हम अनेक पर्व मनाते हैं, लेकिन हमारे पंचांग अनुसार होली पर्व सबसे अंतिम पर्व होता है और इस पर्व का संबंध भारतवर्ष से है। और साथ ही साथ में हमारे पूर्वज जब मॉरिशस आए तो उन्होंने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए सभी पर्वों को मनाए और होली पर्व भी बहुत धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है। भारतवर्ष में अभी वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और इस होली पर्व का वैदिक एवं प्राचीनतम नाम वासंतीय नवसस्येष्टि अथवा आषाढ़ी नवसस्येष्टि भी है। वसंत ऋतु संबंधित जो फसल होते हैं उसकी कटनी के बाद यह पर्व मनाई जाती है। वासंतीय का अर्थ होता है वसंत ऋतु से संबंधित। नव माने नया और सस्य माने अन्न, इष्टि माने यज्ञ। अर्थात इस समय भारतवर्ष में वसंत ऋतु संबंधित जो फसल हैं उसकी कटनी होती है और साथ ही साथ में हमारी वैदिक परंपरा में जब भी कृषक अपने फसल को काटता है तो वो निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नचित हो जाता है और उत्साह मनाते हुए, खुशी मनाते हुए अनेक प्रकार का यज्ञ एवं अनुष्ठान करता है। तो निश्चित रूप से परमात्मा को सबसे पहले धन्यवाद किया जाता है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से कृषक अपना अन्न उगाता है। और वैदिक परंपरा अनुसार अन्न का पहला अंश देवताओं के लिए समर्पित है। देवता कौन से, तो कहा गया जड़ देवता, जैसे सूर्य, चंद्र, जल, पृथ्वी आदि ये सब जड़ देवता हैं। इनके संतुलन होने से अथवा शुद्धि होने से ही शुद्ध अन्न एवं सात्विक अन्न की प्राप्ति होती है। यदि वायु अशुद्ध हो, जल अशुद्ध हो तो फसल भी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए अपने फसल को देख करके किसान सबसे पहला अंश देवताओं को समर्पित करता है और यज्ञ करते हुए अपने अन्न का पहला भाग उसमें आहुति देता है तथा इन समस्त जड़ देवों को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर वो प्रयत्नशील होता है और यही प्रार्थना करता है कि आगामी जो उसका फसल है वह भी शुद्ध हो, पवित्र हो और अच्छी हो, ऐसी वह कामना करता है। होली शब्द का जो प्राचीन संस्कृत नाम है वो है होलाका। होलाका एक संस्कृत शब्द है जो दो धातुओं से बना है। पहला हु धातु है और दूसरा ल धातु। हु धातु के मुख्य रूप से 3 अर्थ हैं। एक है दान देना, दान स्वीकार करना अथवा अन्न को स्वीकार करना अथवा अन्न को भक्षण करना, और ल धातु का अर्थ होता है तृप्त होना। तो पहला अंश जो किसान निकालता है अपने फसल का वो देवताओं के लिए है, और दूसरा अंश वो जो निकालता है अपने फसल का वो दान के लिए होता है। उस अन्न को वो जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको पहला वो
कुछ दान दे देता है। इसके बाद वो उसका सेवन करता है। तो ये एक कृषि संबंधित पर्व है जो भारतवर्ष से हम मनाते आ रहे हैं और अभी हम यहाँ पर भी मनाते हैं। और इस पर्व का सीधा संबंध कृषि से है और दान से भी है। इस वर्ष यह पर्व हम आगामी 3 मार्च को मना रहे हैं, अर्थात 3 मार्च को फाल्गुन की पूर्णिमासी तिथि है और आर्य पर्व पद्धति अनुसार हम इसी दिन को अर्थात पूर्णिमासी के दिन, फाल्गुन पूर्णिमासी के दिन ही अपना यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। लेकिन लोक परंपरा अनुसार फाग उत्सव अर्थात रंगों आदि से जब हम खेलते हैं तो वो 4 तारीख को पड़ रहा है, अर्थात 4 मार्च को यह जो रंग से खेलने का जो फाग उत्सव है वो मनाई जाएगी। और इस दिन को विशेष रूप से सभी लोग एक दूसरे पर रंग चढ़ाते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार रंग शब्द रंज रागे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रेम। बाहरी रूप से हम एक दूसरे पर रंग छिड़काव करते हैं, रंग डालते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रंग का अर्थ है प्रेम, अर्थात हम एक दूसरे से हमेशा प्रेम भाव से मिले और इसी प्रेम भाव से हम जीवन में आगे बढ़ें। इस दिन मिठाई भी हम सबको बांटते हैं। मिठाई हमारे रिश्तों में प्रेम का रस लाता है, मिठास का रस लाता है। इसलिए यह पर्व कृषि संबंधित तो है, लेकिन साथ ही साथ में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें यही भी शिक्षा दे रहा है। इस दिन भारतवर्ष में होलक का विशेष सेवन किया जाता है। होलक अधपके भुने हुए अन्न को कहा गया है और अधपके जो भुने हुए अन्न है उसकी आहुति दी जाती है और यज्ञ उपरांत उसको सभी लोगों में बांटा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार होलक का सेवन करने से कफ, चर्बी आदि शमन होते हैं और थकान भी दूर रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसका सेवन यहाँ पर किया जा रहा है और यही प्रेरणा मिल रहा है कि हम स्वस्थ रहें। यह पर्व हमें यह भी शिक्षा दे रहा है कि ऋतु अनुकूल मौसम के अनुसार ही हमें अपने खान पान को सेवन करना चाहिए, अन्न भोजन आदि का सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ में इस पर्व हम देखेंगे कि एक कथा भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक अत्यंत क्रूर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था और वह अपने भक्त पुत्र प्रहलाद से यही प्रार्थना किया कि वो उसकी उपासना करें और उनके राज्य के सभी लोगों से उन्होंने कहा कि उनकी ही उपासना करनी चाहिए। परंतु उनका भक्त पुत्र प्रहलाद वो उसकी उपासना नहीं करता, वो ईश्वर की उपासना करने में संलग्न रहता है और इससे हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका और उन्होंने यह वरदान प्राप्त किया था कि वो कभी जलेंगे नहीं। तो इस प्रकार वे अपने जो प्रहलाद हैं उसको अपने बहन को सौंप देती हैं और अग्नि में जब उनको बैठाल देते हैं तो कहा जाता है कि होलिका भस्म हो जाती हैं और प्रहलाद बच जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जो ईश्वर भक्त है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता है और हमेशा वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। ईश्वर की उपासना करते हुए वो निर्भय हो जाता है। तो यह पर्व हम सभी आर्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके यज्ञ का अनुष्ठान करें और यज्ञ में विशेष रूप से जौ के हलवे की आहुति दी जाती है और सभी परिवार के साथ यज्ञ के उपरांत इत्र का उसका छिड़काव करते हैं सभी लोगों में, जिसमें सुगंध रहता है और साथ ही साथ में सभी को मिठाई आदि का सेवन कराते हैं। तो निश्चित रूप से यह पर्व आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। मॉरिशस आर्य विविध प्रचारणी सभा की ओर से होली पर्व की विशेष शुभकामनाएं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।